ये सारे खेल के पीछे ये इंग्लैंड वाले हैं सब। ये ससुरे क्या बोलेंगे सब किसी को नहीं पता है, और हम लोग से बेहतर इनको कौन जानता है। हम लोगों के ऊपर इन्होंने 200 साल तक शासन किया है। जलियांवाला बाग से हत्याकांड से, चाहे वो फांसी देना हुआ भगत सिंह को, चाहे वो सेलुलर जेल हुआ, हम लोग इनकी पूरी तरह रहन से वाकिफ है। द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ तो इन लोगों ने कुछ ऐसे सरदर्द दे गए हैं जो दुनिया में कभी खत्म नहीं होंगे। मिडिल ईस्ट में क्या किया इन लोग ने, जहां पहले फिलिस्तीन था, फिलिस्तीन को बांट दिया, कहा कि भैया इजराइल भी रहेगा और फिलिस्तीन भी रहेगा। 2 देश यहां बना दिया, इजराइल और फिलिस्तीन। कहां बैठे बैठे इन लोगों ने, लंदन में बैठ गए। कोई चीज अच्छी आ रही है तेरे बारे में बोल रहे हैं, सुनो ध्यान से। 2 भाग में यहां बांट दिया, और हमेशा से ये लड़ाई होती है। और ये लड़ाई किस तरह से, आप अपने पे समझिए। हमारा अखंड भारत देश था, 1900 इनको बांटा 1948 में यहाँ पर, और हम लोग को ठीक 1 साल पहले बांटे थे, 1947 में। भारत इंडिया था और ये पाकिस्तान, तो इंडिया पाकिस्तान का विभाजन कर दिया सब, और हम लोग के बगल में एक तो बवासीर छोड़ के चला गया सब 1947 में, और अभी ये बवासीर भगंदर हो गया है। आप खुद समझिए, क्या ये लड़ाई लोग के बीच की जो इंडिया पाकिस्तान का इंटेंशन है, इतना मतलब बॉर्डर डिस्प्यूट रहता है, खास करके कश्मीर इशू को, टेररिस्ट आतंकवाद को लेकर, कभी सॉल्व होने वाला लगता है? नहीं लगता है। ऐसे ही इन लोगों ने यहाँ किया। अब हम लोग को इस कचड़े में पड़ना नहीं है। पहले आप समझिए कि ये लड़ाई जानबूझ के लड़ाई जा रही है ताकि ये और अमेरिका वाले लोग हथियार बेच सके, वरना भारत पाकिस्तान में इन्हीं लोग का देन है। और अगले साल यहाँ पे देन है आईपी, यहाँ पे इजराइल फिलिस्तीन, और आईपी इंडिया पाकिस्तान। ये सब बैठ के कहाँ से हो रहा था? लंदन से। ससुरा आईपीएल खेल दिया सभी से। बहुत होशियार है सब। तो आप पर्दे के पीछे के सीन को समझिए, चल क्या रहा है। जो अभी हो रहा है इसको मत देखिए, उसे देखिए जो नहीं दिख रहा है। याद रखिएगा, अगर आप देश को बचाना चाहते हैं तो आपको शस्त्र उठाना ही पड़ेगा, और अपनी संस्कृति बचाना चाहते हैं तो शास्त्र उठाना पड़ेगा। हम खुशनसीब हैं जो ऐसे देश में जन्म लिए हैं जहां शस्त्र और शास्त्र दोनों में किसी की कमी नहीं है। ओवरऑल भाई फिलिस्तीन को नरम दल का रुख अख्तियार करना चाहिए और हमास उमाइट करके कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। विश्व के आगे कहना चाहिए कि भैया हम 12% पे रहेंगे, लेकिन पूरी गारंटी दे दीजिए पूरी विश्व बिरादरी की 12% में 1 कट्ठा जमीन कम नहीं होगा, हम 1 रॉकेट नहीं दागेंगे। शांति से रह जाओ भाई, इसी में भलाई है। अब रही बात भारत की, भारत किसका साथ देगा, इजराइल का कि फिलिस्तीन का? देखो, ऐसे कहने के लिए तो फिलिस्तीन से हमें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम फिलिस्तीन का साथ देते हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली करके, हम लोग शुरू से फिलिस्तीन का ही साथ दिए और अभी भी वहीं देते हैं इनडायरेक्टली करके, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम फिलिस्तीन के साथ खड़े रहेंगे तो अरब देश हमारे साथ खड़े रहेंगे। अभी देखिए वो लोग ऑक्सीजन टैंक का सप्लाई किए, पेट्रोलियम का सप्लाई वहीं से आता है, क्योंकि हमारे पास वो पास पड़ता है, वहां से पेट्रोलियम सस्ता पड़ेगा। और आपको भी पता है कि गल्फ कंट्री के अलावा अगर कहीं से पेट्रोलियम लेते हैं तो बहुत महंगा पड़ेगा, और भारत में पेट्रोल महंगा हो रहा है। दूसरा कि भारत में लाखों लोग अरब देशों में काम करते हैं, तो हमें पेट्रोलियम चाहिए, वो देश मतलब वहां रोजगार चाहिए, इसलिए हमें न्यूट्रल होकर रहना पड़ता है। दूसरा कि हम चाह के भी इजराइल का समर्थन नहीं कर सकते, ये डिप्लोमेटिक कारण समझिए। पाकिस्तान चाहता है कि हम इजराइल का समर्थन, लेकिन हम करेंगे तो उल्टा फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर जहां हम इजराइल का समर्थन करेंगे कि इजराइल द्वारा कब्जा की गई जमीन इजराइल की हो गई, तो पाकिस्तान कहेगा बहुत अच्छा, तब तो पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया गया पीओके भी मेरा होगा। चाइना उधर से कहेगा बहुत अच्छा, आप कहिए रहे कि कब्जा किया जमीन उसका हो गया तो हमारा अक्साई चीन भी मेरा हो गया। तो भारत इस दुविधा में है, लेकिन हम लोग ससुरा बहुत होशियार निकले। हम लोग इजराइल को बुलाएं, बेंजामिन नेतन्याहू को, और कहें कि देख भैया हम तुम्हारा समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन हमारा हाई मैटर गड़बड़ है, एक काम कर, हमको वापस दिलवा दे पीओके, और ये दिलवा दे हमको अक्साई चीन। जब मेरा वापस आ जाएगा हम खुल के कहेंगे कि इजराइल तुम्हारे साथ है, लेकिन अब तक नहीं। तो ये समझ गया, ये लोग होशियार लोग हैं, समझ गया, तो भारत को हथियार देते हैं। इवन करगिल की लड़ाई में सेंसर बम इजराइल ने ही दिया था। तो आप समझ गए कि अभी हम चाह के भी इजराइल को समर्थन नहीं देंगे, वरना अगर समर्थन दिए तो यूएनओ में हमारा कश्मीर का मैटर अटका, हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। तो उत्तेजना में आके नहीं करना है। हम लोग से क्या मतलब है, हमके मैटर में कोई आता है? गलवान घाटी में कौन आया था हम लोग को बचाने के लिए? यह लड़ाई जब हुई थी तो हम लोगों ने खुद झेला था, ये लोग भी खुद समझेंगे अपना। खुद नहीं समझेंगे तो फिर बर्बाद होंगे। आई होप जो इंग्लैंड ने आग लगाया था यहाँ इजराइल फिलिस्तीन में, और जो भारत पाकिस्तान में, न ये आग बुझने वाली है न ये बुझने वाली है। ई भाई साहब को कश्मीर चाहिए, आई भाई साहब को पूरा इजराइल खत्म करके फिलिस्तीन चाहिए। ये सॉल्व होने वाला नहीं है। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।